नमस्कार। हर साल हम सब होलिका दहन की आग जलते देखते हैं, है ना? पर क्या कभी सोचा है कि उस आग के पीछे की जो कहानी है, वो कितनी शक्तिशाली है? तो चलिए, आज जरा इस प्राचीन कथा की गहराइयों में उतरते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर हर साल ये होलिका दहन होता क्यों है? क्या राज है इन जलती हुई लपटों के पीछे? इसका जवाब बहुत ही आसान और शक्तिशाली है। ये प्रतीक है बुराई पर अच्छाई की जीत का। लेकिन इस जीत के पीछे एक ऐसी कहानी है ना, जो आज भी हमें प्रेरणा देती है। तो आइए उस कहानी को सुनते हैं। तो शुरू करते हैं बुराई पर अच्छाई की जीत की इस कहानी से। ये कहानी है उन लपटों के पीछे की जो हर साल फाल्गुन महीने की पूर्णिमा की रात को जिंदा हो उठती है। इस कहानी के 3 मुख्य किरदार हैं, एक राजा, उसका पुत्र और एक वरदान। और यहीं से शुरू होती है अहंकार और भक्ति के बीच टकराव की दास्तान। अब देखिए, इस कहानी का जो टकराव है ना, वो बिल्कुल साफ है। एक तरफ था अहंकारी राजा हिरण्यकश्यप। इतना अहंकार कि वो चाहता था कि सब उसकी पूजा करें, उसे भगवान माने। और दूसरी तरफ उसका अपना ही बेटा प्रहलाद, जो भगवान विष्णु का परम भक्त था। जब हिरण्यकश्यप अपने ही बेटे की भक्ति को तोड़ नहीं पाया, तो उसका अहंकार गुस्से में बदल गया। उसने प्रहलाद को मारने की ना जाने कितनी कोशिशें की, लेकिन हर एक बार प्रहलाद की जो अटूट आस्था थी ना, वही उसकी ढाल बन जाती थी। तो जब सारे पैंतरे फेल हो गए, तब राजा ने अपना आखिरी दांव खेला। उसने अपनी बहन होलिका की मदद ली। अब होलिका के पास एक खास वरदान था, एक ऐसा वरदान कि आग उसे जला नहीं सकती थी। और बस यही वरदान राजा की सबसे भयानक योजना का आधार बना। और अब वक्त आ गया था अग्नि परीक्षा का। भक्ति और अहंकार का आमना सामना अब आग की लपटों के बीच होने वाला था। योजना के मुताबिक होलिका छोटे से प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर चिता पर बैठ गई। आग लगा दी गई, लपटें ऊंची उठने लगीं। लेकिन तभी एक चमत्कार हुआ। भगवान की कृपा से प्रहलाद तो बिल्कुल सुरक्षित बच गए, और होलिका, जिसे न जलने का वरदान था, वो खुद उसी आग में जलकर राख हो गई। उसका वरदान ही उसके लिए अभिशाप बन गया। तो इस घटना का, होलिका दहन का आखिर महत्व क्या है? देखिए, ये घटना सिर्फ एक कहानी नहीं है। इसके पीछे एक बहुत गहरा मतलब छिपा है, जो आज भी हमारे लिए उतना ही प्रासंगिक है। और बस इसी घटना की याद में हर साल हम सब मिलकर होलिका दहन करते हैं। ये उसी पौराणिक पल की एक जिंदा यादगार है। तो सोचिए, ये आग क्या दर्शाती है? ये आग है अहंकार, अन्याय और हर तरह की बुराई के नाश का प्रतीक। ये जश्न है सच्ची भक्ति और सच्चाई की जीत का। और सबसे जरूरी, ये हम सबके लिए एक संदेश है कि हम अपने अंदर की सारी नकारात्मकता को इस आग में जला दें और सकारात्मकता को अपनाएं। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि उसी चिता की राख से जन्म होता है एक नए, रंगों से भरे, खुशियों से भरे उत्सव का। होलिका दहन के ठीक अगले ही दिन हम सब मनाते हैं रंगों का त्योहार, होली, पूरे जोश और उमंग के साथ। तो बुराई के अंत के बाद होली शुरू करती है प्रेम, भाईचारे और खुशियों का एक नया अध्याय। और सच कहूं तो इस पूरी कथा का ये सबसे खूबसूरत संदेश है। और अंत में ये कहानी हम सब के लिए एक बहुत ज़रूरी सवाल छोड़ जाती है कि ये त्योहार हमें अपने जीवन की कौन सी बुराइयों को, कौन सी नकारात्मकता को जलाकर एक नई, बेहतर शुरुआत करने की प्रेरणा देता है। इस पर ज़रूर सोचिएगा।